कल्पना करिए कि जब कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी गलत प्रकार का निर्णय देता है, ऐसा निर्णय जो समाज में विध्वंस पैदा हो, तो उसको हम क्या सकते हैं। और पढ़ा लिखा व्यक्ति, हम जब कभी भी हम हिंदुओं की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, तो लोग इस बात को कहते हैं कि आज इसमें क्या रखा हुआ है, समाज विकास की तरफ बढ़ रहा है। परंतु विकास समाज कैसे करेगा, किस प्रकार से करेगा, इस पर चिंतन करना पड़ेगा। और कौन से लोगों को, जैसे आप देखिए कि अगर किसी के हाथ में तलवार दे दिया जाए, किसी अच्छे व्यक्ति के हाथ में, तो वह रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए वही तलवार उठाएगा। परंतु वही तलवार अगर किसी दुष्ट व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाए, तो वह समाज की विध्वंसता के लिए वो तलवार उठा लेगा। ऐसा ही देखने को मिला कि हरियाणा में एक घटना हुई, हिंदू और मुस्लिम दो लोगों में झगड़ा हुआ, और झगड़ा होने का तात्पर्य यह रहा कि कुछ विवाद, परस्पर विवाद, पारस्परिक विवाद रहा होगा। उसमें जब झगड़ा हो गया तो हिंदू के पक्ष ने मुसलमान के पक्ष के लोगों को कुछ पिटाई कर दी और यह मामला कोर्ट में गया। संयोग और सौभाग्य की बात यह रही उस मुसलमान पक्ष की कि उस कोर्ट का जो जज था वह जज मुस्लिम था, और उस जज ने इसके तह में जाने का कोई प्रयास नहीं किया। उसने स्पष्ट इसने कहा कि मुसलमान पक्ष को कहा कि तुम काफिरों से पिट करके आए हो और हमसे न्याय की आशा कर रहे हो। अगर तुम गोली मार करके आते इन हिंदुओं को, इन काफिरों को, तो हम देखते हैं, यहां कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, मैं देख लेता, मैं, और अब तुम गोली मार सकते हो और मैं देखता हूं क्या करता। अब सोचिए, इन हिंदुओं को काफिर कह के वो जज का ब्रेन सोच लीजिए कितना बड़ा रहा होगा। माने ब्रेन आईक्यू लोग यही कहते हैं ना कि जज तो धरती का एक तरह से न्याय विधाता है, कि न्याय देने वाला है, उसको समझना चाहिए। हो सकता है हिंदू पक्ष का कोई व्यक्ति, हिंदू पक्ष के लोगों के द्वारा ही कुछ दुर्व्यवहार किया गया, उसको सजा दीजिए। परंतु आप इस तरह से अगर बात करेंगे कि हिंदुओं को काफिर कहेंगे, हिंदुओं के देश और हिंदुस्तान में ही रह करके अगर आप हिंदुओं को इस तरह से कहेंगे तो कह सकते हैं, क्योंकि वो हिंदू हैं। अगर यही काम कोई जज हिंदू व्यक्ति के लिए, हिंदूवादी के लिए कहता, तो आज पूरे भारत में क्रांति मच जाती। लेकिन दुर्भाग्य है कि हिंदू, चूंकि हिंदू ऐसे हैं कि हिंदू केवल अपने जोड़ घटाना गणित भाग में रहते हैं, इस तरह से वो प्रक्रिया में लगे रहते हैं कि केवल अपने फायदे नुकसान के बीच में लगे रहते हैं। स्पष्ट रूप से यह परिभाषित होता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति सही हमेशा नहीं सोच सकता। पढ़ा लिखा व्यक्ति सही इसलिए नहीं सोच सकता क्योंकि जब सही संगत में नहीं रहेगा, सही धर्म में नहीं रहेगा, सही संस्कृति में नहीं रहेगा, सही समाज में नहीं रहेगा, तो वो कभी सही नहीं सोच सकता है। अगर ऐसा ही होता तो राक्षस जितने थे, बहुत ऐसे राक्षस थे, बड़े विद्वान थे, लेकिन वो सही नहीं सोच पाए। रक्ष वंश की स्थापना करने वाला रावण, वो भी सही नहीं सोच पाया, क्योंकि उससे बड़ा विद्वान कौन था उस समय? उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं था, तपस्वी नहीं था, परंतु वह संगत उसका गलत था और उसको श्राप था ईश्वर का, इसलिए वो सही नहीं सोच पाया। हमें एकजुट होना पड़ेगा। अगर आपको हिंदू समाज और हिंदू संस्कृति को बचानी है, सभ्यता को बचानी है, तो हमें मुख्य रूप से कुछ बिंदुओं पर कार्य करना पड़ेगा। सबसे पहली बात है कि अपने लोगों के बीच में जो गद्दार छिपे हुए हैं उनको ढूंढने का प्रयास करिए। दूसरी बात है, जो आपके लिए मरने मिटने के लिए तैयार है, अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं, उनके साथ खड़े होने का काम करिए। आप जानते हैं सिख पंथ के लोग हमेशा हिंदुओं की रक्षा के लिए खड़े, हिंदुओं की रक्षा के लिए यह खालसा पंथ की स्थापना हुई, परंतु आज कुछ राजनीतिक षड्यंत्र के कारण उनके विरोध में भी बातें होती हैं। तो हमें एकजुट होना पड़ेगा और उसके बाद तो हम बाहर के लोगों से लड़ लेंगे, समझ लेंगे। आपको भी समझिए और समझने का